नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी। मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस ज्योतिष के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं और अब मैं भगवान की प्रेरणा से, दैवज्ञ की प्रेरणा से, मेरे ज्योतिष गुरुओं की प्रेरणा से शिव पुराण का थोड़ा-थोड़ा पाठ करूँगा और वो आप तक पहुँचाऊँगा। आशा करता हूँ कि इससे मेरा तो भला होगा और अगर आप सुनेंगे तो आपका भी भला होगा। मैं कोई पंडित या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शिव पुराण या किसी भी पुराण के केस में। बट मेरे मन में हुआ कि मैं इसको पढूँ, तो मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लाभान्वित होऊँगा, तो साथ में आप भी लाभान्वित होंगे, तो ये अच्छा रहेगा। और मैं अपनी मंद बुद्धि से जो-जो विश्लेषण कर पाऊँगा, वो आपको विश्लेषण करके बताता रहूँगा। उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरह से ही आम इंसान हूँ। तो चलिए भगवान गणेश जी को याद करते हुए, भगवान शिव, माता पार्वती को याद करते, मेरे माता-पिता, पितृदेव और मेरे ज्योतिष गुरुओं को याद करते, सारे देवी-देवता, नवग्रहों को याद करते, ये शिव पुराण आरंभ करते हैं। शिव पुराण में ये गीता प्रेस की शिव पुराण है जो मैं पढ़ रहा हूँ और इसमें पहले भगवान शिव का या शिव पुराण का महत्व, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या उसका क्या फ़ायदा है, उसके बारे में बताया गया है। और फिर बाद में ये बताया गया है कि इसमें 24,000 श्लोक हैं और उसमें 7 संहिताएँ हैं, ठीक है? और एक मज़ेदार बात ये है, ये मज़ाक के लिए है कि इसमें अभी आपको जल्दी ही एक कहानी मैं सुनाऊँगा, जिसमें बताया गया है कि पत्नी जो है ना, अपने पति का पीछा नर्क तक भी नहीं छोड़ती। तो वो नर्क तक भी उसका पीछा करती है। तो ये मज़ाक की बात है, लेकिन जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म में जो विवाह होता है, उसका कितना महत्व है और पत्नी जो है वो कितनी डेडिकेटेड होती है पति के लिए। उसने उसके साथ कितना भी बुरा किया होता है, लेकिन वो चाहती है कि उसका भला ही हो। तो आइए शिव पुराण का मैं पाठ करूँगा और आप सुनिएगा। शिव पुराण महात्म्य, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सुनते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम कल्याण मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। मैं नाड़ी ज्योतिष में इन्वॉल्व हूँ, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ना जीव की बात करी है, मनुष्य की बात नहीं करी है। तो जीव क्या होता है उसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, लेकिन ये जीव यहाँ पे को हर जीव की बात करी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी ने पूछा था, अब सूत जी इसका आंसर करें तो श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का
विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रयाण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। तो ये स्टार्टिंग में भगवान शिव ने ही इसका को सुनाया था। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांडम्य स्वरूप समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इस प्रकार इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी मन पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बासता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पदों को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो ये मैंने आपको जो महात्म्य है उसको शुरू किया है। आगे कहानियां भी होंगी। तो आज के लिए या अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि मेरा ये जो प्रयास है आपको अच्छा लगेगा और आप मेरे वीडियोस को आगे भी देखेंगे और भगवान शिव की अनुकंपा आप पर हो। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, बम बम भोले।